गाइस, भारत में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेक्टर में बी फार्मेसी ग्रेजुएट्स को जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। इट्स अ बिटर ट्रुथ। और मिलती भी है तो सैलरी से बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। भारत में फार्मा इंडस्ट्री सेक्टर को सिडिस्को यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है, जो कि फार्मा इंडस्ट्री सेक्टर के जितने भी एंगल्स हैं सबके लिए गाइडलाइंस बनाता है, निर्धारित करता है, जिसका फॉलो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को करना पड़ता है। जिसमें चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे लाइसेंसिंग हो, सब कुछ आता है। और उसी में से एक एंगल है रिक्रूटमेंट का। तो सिडिस्को की रिक्रूटमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार फार्मेसी फ्रेशर्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिनिमम स्टार्टिंग 2.5 लाख टू 4 लाख पर एनम मिलना चाहिए, जो कि अराउंड 20,000 टू 33,000 रेंज करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट एंड स्केल ऑफ द कंपनी एटसेट्रा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो सारे रैशनल कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स को स्टार्टिंग में कंपनी में इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है और सैलरी से कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, जो कि वीडियो के एंड में है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज वॉच टिल द एंड। इसी एडिशन में स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कमेंट्स में लोग मुझसे क्वेरी क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर वीडियो ऑलरेडी में होता है, बट प्रॉब्लम यह है कि जल्दी स्किप कर देते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है, इसलिए आंसर मिल नहीं पाता। सो आई प्लीज अगेन रिक्वेस्ट, please watch till the end. Let's begin. So first, all the rationales and reasons behind such a low salary figure in the pharmaceutical industry for these startings and beginners. सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिडिस्को की, जैसा मैंने बताया कि गाइडलाइंस रिक्रूटमेंट की होती है, उसमें लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी में द कैंडिडेट मस्ट हैव अ मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन रेलेवेंसी विद द सेक्टर। अब यहाँ पे रेलेवेंसी है तो डेफिनेटली बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी विल बी द टॉपेस्ट प्रियोरिटी। पर रेलेवेंसी के कारण ये हो जाता है कि उसमें तो फिर और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती और कोर्सेज आ जाती है, जैसे कि बीएससी, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये लोग भी उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसी से जुड़ा है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में जो बीएससी कोर्स है उसकी पर्टिकुलर फीस होती है ऑन एवरेज 20 से 25,000 रुपए पर ईयर। तो वो टोटल 3 साल की हो जाती है 70 से 80,000 रुपए। इसके बाद जो एमएससी की फीस होती है वो 80-85,000 रुपए दोनों साल का। तो कुल मिलाकर के 1,40,000 में बीएससी एमएससी और मोटे मोटे तौर पे 1,50,000, मैक्स टू मैक्स 1,60,000 में कंप्लीट हो जाता है। वहीं पर बी फार्मेसी की जो एवरेज ऑन एन एवरेज वो होती है 75,000 टू 1 लाख। तो उस हिसाब से 4 साल के कोर्स के लिए वो उसका ग्रैंड टोटल हो गया 3 लाख टू 4 लाख पर एनम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने 4 साल में अपने 4 लाख फूंक दिए हैं तो वो कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन तो रखेगा ही कि ये 4 लाख का जो इसका फीस का हमने जो एक्सपेंडिचर किया वो एटलीस्ट 2 साल में तो रिटर्न हो जाए। और जो एमएससी कैंडिडेट्स हैं वो 1.5 लाख की अपनी जो एजुकेशन की, तो वो इतनी एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिनको सिडिस्को ने एक रेलेवेंसी वाला जो गाइडलाइन है एलिजिबिलिटी का दे करके एक ईगोटिस्टिकल टूल दे दिया, जिसका इस्तेमाल करके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कम सैलरी पे जो बीएससी एमएससी है कंपनी उनको प्रेफर कर लेती है। बिकॉज वाई, एज पर दी सिडिस्को एलिजिबिलिटीज। और उनका विजन ये जनरली कंपनीज का होता है कि जब हमें 25,000 में 8,000 के 3 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे तो फिर एक ही को हम 25,000 रुपये क्यों दें। इसी विजन से वो चलते हैं। तो नेक्स्ट रैशनल है क्वांटिटी का। भारत में जहाँ पर अभी राज्य छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट यानी जिले की बात करें, तो जहाँ पर बीएससी एमएससी केटरिंग करने वाले जो इंस्टीट्यूट है वो 20 से 25 होते हैं कम से कम। वहीं पर फार्मेसी कॉलेज 4 से 5 होते हैं। तो फिर जब वैकेंसीज आउट होती है तो जहाँ पर एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए 40-50 एमएससी कैंडिडेट मिल जाते हैं, वहीं बी फार्म 10-15 मिलते हैं। सो जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी होती है जॉब्स के लिए तो बहुत नॉमिनल सैलरी 7-8 हज़ार रुपये कंपनी ऑफर करती है। उनको मालूम है कैंडिडेट आराम से मिल ही जाएंगे और वो 7-8 हज़ार रुपये में तैयार भी हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन एज पर देयर फीस फिगर्स। और इसीलिए बी फार्मेसी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है कि हमें इतने जो ऑप्शन है मिल रहे हैं 7 to 8,000 में, अगर आपको करना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यू कैन गो। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इन ऑर्डर टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात की अभी आपने जान लिया कि आपके ऑल्टरनेटिव में कम सैलरी में काम करने वाले कैंडिडेट्स बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल हैं। अब एक तो ये सॉल्यूशन है कि भाई सिडिस्को की गाइडलाइन को मॉडिफाई कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जॉब रोजगार के सारा चीज़ें भी सरकार को देखनी होती है। तो दूसरा इसका एक ऑप्शन ये है कि इसके लिए आपको अपने आप को एक कंपनी के लिए इनडिस्पेंसेबल एसेट बनाना पड़ेगा, खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसा जिसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने से भी ना मिले। अब ये कैसे होगा? बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। फर्स्ट, फ्रॉम द डे वन का मतलब आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट डे से ही आपके दिमाग में पूरा फोकस्ड होना चाहिए कि 4 साल के बाद आपको कंपनी के किस डिपार्टमेंट में जाना है और फिर अगले 4 साल तक आपको उसी डिपार्टमेंट के लिए अपने आप को तैयार करना है। दैट्स ऑल।
कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या होता है? जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग होती है, कैरेक्टराइजेशन होता है बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि HPLC, IR, UV, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एट्सेट्रा। तो अगले 4 साल तक आप इन सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पूरी कमांड हासिल कर लीजिए, जो कि आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड स्टेप, जितने भी आपने कमांड हासिल करी है, इसका शोकेस करने के लिए रीज़न नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपका रिज्यूम कंपनी में जाता है। आप तो जाते नहीं, आप तो इंटरव्यू में मिलते हैं और रिज्यूम पहले स्क्रूटनाइज हो जाता है। तो इन सारे जितनी आपने कमांड हासिल करी है, इसके आपको एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके एविडेंसेस होना चाहिए। तो कैसे होंगे? तो सपोज HPLC इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए 6 महीने 3 महीने के आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं, छोटे छोटे, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैब, जो कि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जिसमें लिखा रहेगा फॉर एग्जांपल दैट सो एंड सो हैज़ कंप्लीटेड अ 3 month ट्रेनिंग ऑन HPLC एंड ही और शी इज़ नाउ अ सर्टिफाइड पर्सन ऑन द सेम। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर इंस्टीट्यूट में ही आप रिक्वेस्ट करें कि इंस्टीट्यूट ही आपको एक प्रॉपर सील साइंड अच्छा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दे कि आपने कर चुके हैं। इसके बाद इस रेलेवेंसी से जितने भी कहीं पर वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ जाइए, वहाँ अटेंड करिए और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी हासिल करिए। चौथा इसमें ये हो सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करिए। दैट विल ऑल्सो एक्ट एज एन एविडेंस। नेक्स्ट स्टेप ये कि जितने आपने एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, उनको अपने रिज्यूमे में बहुत प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से हाईलाइट करिए, ताकि जब आपका रिज्यूम कंपनी के रिज्यूम बैंक में जाए, तो जब स्क्रूटनिंग हो तो आपका रिज्यूम डिस्कार्ड ना हो और आपका रिज्यूम ये सोचने पर रिक्रूटर्स को मजबूर कर दे कि ये पर्टिकुलर पर्सन, ये कैंडिडेट डे 1 से ही अपनी सारी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल लेगा। तो बाकी चीज़ों को बाकी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एक्सपेंडिचर और टाइम बच जाएगा और इस तरीके से आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूरी होने के काफ़ी चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि जनरली रिक्रूटर्स का जो नज़रिया होता है, वो जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वो BSc, MSc एंड फार्मेसी ग्रेजुएट को एक ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि सिखाने के लिए, सब बताने के लिए ट्रेनिंग तो सबको ही देना है। तो इन पर्टिकुलर स्टेप्स को आप फॉलो करें, डे 1 से ही डिसाइड करें। मैंने अपने कुछ वीडियोस में इस के ऊपर भी जिक्र किया है कि आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु बेसिकली डिसाइड्स ऑन अ वर्ज ऑफ 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर आते आते, फाइनल ईयर तक आते आते, और इसलिए फिर इंटरव्यू क्रैक नहीं होता, अपने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। इन चीज़ों को ज़रूर आप फॉलो करिए। मैंने क्वालिटी कंट्रोल का एग्जाम्पल दे करके आपको बताया, आपका जो भी टारगेटेड सेक्टर है उसके लिए आप तैयार करें अपने आप को 4 साल, इवन अगर आपको एकेडमिक्स में भी जाना हो तो गाइज आई विश कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो कैंडिडेट्स अभी भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी में, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर ज़रूर आप फोकस्ड रहें, अपने फैकल्टीज़, अपने स्टाफ के साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन में रहें, रेगुलरली इंस्टीट्यूट्स को विजिट करें, एब्सेंट नहीं करें। कितने भी सोर्सेज हों, कितने भी रिसोर्सेज हो, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको आपके इंस्टीट्यूट में ही मिलती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।